नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जुलाई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। अशोक गहलोत ने कहा, ईद उल अजहा का ये त्यौहार हमें नेक नियत के साथ समाज के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। कुर्बानी का ये दिन त्याग और बलिदान की भावना को मजबूत करता है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी ईद की मुबारकबाद दी है। गहलोत कैबिनेट की बैठक कल शाम को सीएमआर में बुलाई गई है। बैठक शाम 5 बजे से होगी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई मामलों को लेकर विचार विमर्श होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद शाम 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसमें स्कूल शुरू करने, आगामी विधानसभा सत्र के साथ ही अनलॉक में छूट को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। राज्य में शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी कक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव बनाया हुआ है। राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर के पट 117 दिन बाद गुरुवार से खुलेंगे। जिला प्रशासन में मंदिर कमेटी की 2 जुलाई की बैठक के बाद मंगलवार को भी एसडीएम अशोक कुमार रणवा व श्री श्याम मंदिर कमेटी पदाधिकारियों के इस संबंध में होटल लखदातार में बैठक हुई। इसमें बाबा श्याम के दर्शनों के लिए 3 चरण तय किए गए हैं। हालांकि मंदिर में प्रवेश अब भी श्री श्याम मंदिर कमेटी के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन के आधार पर ही होंगे। अलवर के एनईबी थाना पुलिस और डीएसटी ने सोने की नकली ईंट को असली बताकर ठगी करने वाले शातिर टटलूबाज को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पुलिस ने 6 नकली सोने की ईंट, 1 छैनी, 1 बिना नंबरी बाइक, 4 मोबाइल, 80 ब्लैंक सिम और काफी लोगों के फर्जी आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए हैं। प्रदेश में गांवों और शहरों की सरकार के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। वे जनता से विकास के नाम पर वादे कर उन्हें अपना वोट देने के लिए कह रहे हैं। कई उम्मीदवारों ने तो अपना चुनावी घोषणा पत्र भी तैयार कर लिया है। प्रदेश के 22 जिलों की सरपंच पद के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कुल 130 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। राजस्थान में कोई भी विदेशी नागरिक अब गहलोत सरकार की नजरों से ओझल नहीं हो पाएगा। राज्य में 1 जनवरी 2011 से अवैध रूप से रह रहे सभी विदेशी नागरिक राज्य की जांच एजेंसियों के रडार पर होंगे। गहलोत सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की खोज के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। गृह विभाग के शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित ये कमेटी राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की खोज करेगी। पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बलिदान एवं मजहब इस्लाम के 5वें रुकन की याद में बुधवार को ईद उल अजहा पर्व जोधपुर में सादगीपूर्ण तरीके से अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ईदगाह व मस्जिदों में कोरोना गाइडलाइन के चलते सामूहिक नमाज नहीं हुई। मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों पर ही नमाज अदा की। बीकानेर में बुधवार तड़के भूकंप के झटके लगे हैं। हालांकि शहरवासियों को इसका एहसास नहीं हुआ। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। जमीन में करीब 110 किलोमीटर गहराई से धरती हिली, लेकिन कहीं से किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। उधर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बीकानेर से करीब 350 किलोमीटर दूर नॉर्थ में भूकंप का केंद्र रहा है। जोधपुर शहर में बुधवार को सुबह हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि यहां तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन रुक रुक कर हुई बूंदाबांदी के बाद शहरवासियों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। अब यहां तेज बारिश का इंतजार है। मानसून की पहली जोरदार बारिश का इंतजार कर रहे जोधपुर के लोगों को फिलहाल सिर्फ कुछ फुहारों से ही काम चलाना पड़ रहा है। राजस्थान में बीकानेर समेत 5 जिले ही ऐसे हैं जो मानसून की बारिश के लिहाज से लगभग बराबरी पर हैं। शेष 29 जिले बारिश के आंकड़ों में पिछड़ रहे हैं। लेकिन बीकानेर में 1 सप्ताह और बारिश नहीं हुई तो ये भी क्रिटिकल कंडीशन वाले जिलों में शुमार हो जाएगा। 1 जून से 16 जुलाई तक बीकानेर में औसत 95 मिमी बारिश की तुलना में 97 मिमी बारिश हो चुकी है, यानी सामान्य से 2% ज्यादा। चूरू भी 1% बारिश में आगे है, लेकिन हनुमानगढ़ 38% पीछे चल रहा है और श्रीगंगानगर भी 9.5% पीछे है। जोधपुर में टोल बचाने के लिए एक युवक ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। खिरवा टोल नाके से बचने के लिए युवक ने अपनी बोलेरो से रेल ट्रैक पार करने का प्रयास किया, लेकिन बोलेरो ट्रैक पर ही फंस गई। इसमें सवार लोग बोलेरो को निकाल पाते इससे पहले ही मालगाड़ी आ गई। मालगाड़ी को आता देख अंदर सवार लोग भाग निकले। मालगाड़ी की टक्कर से बोलेरो काफी दूर तक उछलकर जा गिरा और क्षतिग्रस्त हो गया।
पाली जिले के रोहट क्षेत्र के भाकरीवाला गांव के निकट बुधवार सुबह मोड़ पर बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 4 लोग चोटिल हो गए। उन्हें उपचार के लिए रोहट अस्पताल ले गए। रोहट थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सियाट के दूल्हे विनोद कुमार राव की बारात दूधली आ रही थी। इस दौरान गाँव भाकरीवाला के निकट मोड़ पर अचानक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। अलवर शहर के लक्ष्मीनगर में बुधवार सुबह बिजली की लाइन को छूने से माल से भरे एक कंटेनर में आग लग गई। माल करीब करीब पूरा जल गया। कंटेनर वाहन के टायर भी जल गए। दमकल वाहन समय पर पहुंचने से ट्रक को पूरी तरह जलने से बचा लिया गया। ड्राइवर इब्राहिम बच गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि नागालैंड नंबर का कंटेनर गलती से शहर के लक्ष्मीनगर में आ गया। एटीएम पर नकदी निकालने के दौरान कार्ड बदलकर खाते से नकदी निकासी कर धोखाधड़ी करने के एक आरोपी को जोधपुर जिले की फलौदी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि इस संबंध में मलार रोड के वसीम अकरम को गिरफ्तार किया गया है। वसीम अकरम ने पूछताछ में मदद करने के बहाने इसी तरह की 3 वारदातें स्वीकार की है। मुरलीपुरा गांव में एक शादी समारोह की दावत में दूषित खाना खाने से करीब 60 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि शादी में 100 से अधिक लोग शामिल हुए थे। बीमार होने वालों में पांचोली के सरपंच गुलाब बैरवा भी शामिल थे। गांव के लोगों ने बताया कि बीमार लोग पहले तो नीम हकीम व आसपास के क्लिनिक में गए। जब सुधार नहीं हुआ तो मेडिकल टीम को बुलवाना पड़ा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।